विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले मथुरा के मशहूर कथावाचक अनिल कुमार तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य आज इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव हैं। अनिरुद्धाचार्य से इंडिया न्यूज संवाददाता संभव शर्मा ने खास बातचीत की है। अनिरुद्धाचार्य जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भड़के हैं, तो वहीं एसआईआर को जरूरी और घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कही। लेकिन इस खास बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के बारे में बात करने से नहीं चूके। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को एक बार फिर भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे दिया और उनके छोटे कपड़े पहनने पर अपना ऐतराज जता दिया है। आप सुनिए संवाददाता संभव शर्मा के इस सवालों पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या क्या जवाब दिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और इस वक्त मैं गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन में मौजूद हूं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ मौजूद हूं और नए तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाराज जी मुद्दा है इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा इस समय का पूरे सब कॉन्टिनेंट, जिसमें भारत भी उसका एक देश है, पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा मुद्दा है। उस पे सबसे पहले हम अपने विचार, आपके विचार इस मुद्दे पे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। अब क्या हो सकता है उसके सुधार के लिए? हिंदुओं का वहाँ जीना तो मुश्किल है ही। कहते हैं ना कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। वही स्थिति हो गई कि जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है, वहाँ वहाँ हिंदुओं को काटा गया, जिंदा जलाया गया, जिंदा मारा गया। तो इस स्थिति के लिए दुनिया भर के देशों को आगे आकर के और हिंदुओं की रक्षा का कोई विधान बनाना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको भी इस कार्य में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा हो, ऐसा कार्य करना चाहिए सबको। तो एक तरह से आप जो टॉप लीडरशिप है भारत के प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप जो लोग हैं टॉप लेवल पे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनसे भी क्या आप अपील कर रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए? भाई, मोदी जी एक्शन लें और सभी, केवल भारत ही क्यों, अमेरिका भी एक्शन ले। भाई, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सबको आगे आना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा हो, ऐसा सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए। आज हिंदू, देखिए, हिंदू का रहना क्यों आवश्यक है? हिंदू है तो दुनिया भर की संस्कृतियां हैं। यदि हिंदू ही धरती में खतरे में चला जाएगा हिंदू, तो हमारे संत जन कहते हैं कि हिंदू यदि खतरे में गया, हिंदू का अस्तित्व खतरे में गया, तो सारी धरती का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, या फिर कोई अपने को सुरक्षित ना समझे। हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस जिसे कहा जाता है, वो क्या आपको कमजोरी लगती है या हिंदुओं की जो सहिष्णुता है वो उनकी ताकत है? इस पर जो सहिष्णुता है बेसिकली, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सहना ठीक है, दया करना ठीक है, परंतु अति दया आपको कहीं कायर न बना दे। भगवान श्री कृष्ण को भी आखिरी में कहना पड़ा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। भगवान राम तो भगवान थे, लेकिन जहां भगवान की बात, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन? उनकी बात जब बातों से नहीं हुई तो राम को भी तो धनुष उठाना पड़ा। इसलिए हम हिंदू हैं, हम माला भी जपना जानते हैं, गीता भी पढ़ना जानते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण भी तो सिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों की रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा शास्त्रों से होगी और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आपको झांसी की रानी और शिवाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब राष्ट्र सुरक्षित होगा और आप भी सुरक्षित होंगे, वरना आपको भी ऐसे जिंदा मार के जला दिया जाएगा। आप देश विदेशों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहां पर अपने विचार रखते हैं, सनातन धर्म के विचार रखते हैं। एक तरह से जो आपकी इमेज है वो सनातन धर्म ध्वजा रक्षक की एक इमेज देखी जाती है जनता में, ऐसा सुनने को मिलता है। और ऐसे में इस तरह से एक देश में वायलेंस होना, और तो वहां की सरकार से कोई अपील आपकी? बांग्लादेश की सरकार से? और देखो, बांग्लादेश की सरकार से अपील क्या करें? अपील की बात वो सुनते, यदि बातों से मानते
तो क्या क्योंकि जो महाराज जी, मैं आपको एक चीज जोड़ूंगा, क्योंकि वो जहाँ पर उस समय जो वहाँ पर रूल कर रहे हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। नोबेल एक दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक सम्मानित प्राइज होता है। नोबेल पुरस्कार उन्हें केवल इसलिए मिला है कि वो हिंदू को जिंदा जला रहे हैं, इस बात के लिए मिला है। यदि वो हिंदुओं को जला के नोबेल पुरस्कार पा रहे हैं, तब तो फिर दुनिया भर के लोग अब हिंदुओं को जलाएंगे और सोचेंगे कि भाई इसी से नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो चलो जलाओ। तो हिंदू तो और खतरे में चले जाएंगे। जिन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए उन्हें हम नोबेल पुरस्कार बांट रहे हैं। ये भी तो सोचनीय विषय है कि वहाँ के उस व्यक्ति को जो जिसके रहते हुए हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, क्या वो नोबेल के अधिकारी हैं? तो आप उस पर भी एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल भाई, नोबेल का शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है कि जिसके राज्य में, जिसकी सत्ता में शांति की स्थापना हुई। क्या किसी भी तरह से ये शांति दिख रही है जहां दिन दहाड़े ऑन कैमरा हिंदुओं को जलाया जा रहा है और उसकी एक बात ना सुनेगी? उसकी गलती क्या है, यही बता दो कि गलती क्या थी उसकी। जिस दलित हिंदू को जलाया गया उसकी क्या गलती थी, है ना? इसलिए समझना चाहिए, इसलिए भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि आज हमारे भारत के कुछ हिंदू लोग भी, है ना, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वो भी मुसलमानों का बड़ा पक्ष लेते हैं। अब पूछिए अपने मुसलमान दोस्तों से कि आपने एक दलित भाई को क्यों बांग्लादेश में जला दिया? कल को आप भी अल्पसंख्यक रह जाएंगे तो ये आपको भी तो जला देंगे। महाराज जी, अब थोड़ा सा दूसरा प्रश्न लेता हूँ मैं। अब अभी मैं आपके आश्रम में पूरा घूम रहा था, गौरी गोपाल आश्रम में। माताओं के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद भी लिया, और बुजुर्ग माताएं हैं काफी, और इससे पहले भी आ चुका हूं और आपने स्वयं मुझे वहां पर ले गए थे। महाराज जी, एक तरफ तो ये चीज देखने को मिल रही है इस आश्रम में, मैं अपना प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं देख के आया हूं। दूसरी तरफ आपके खिलाफ केसेस हो रहे हैं जहां, और वो एक जो इमेज है वो इसी तरह से बनती जा रही है कि महाराज जी महिला विरोधी विचार रखते हैं, या महिलाओं के विरोध की एक तरह से कथित रूप से विचार रखते हैं। इस पे आपका स्पष्टीकरण क्या है महाराज जी? यदि हम किसी को कह दें कि बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, लिव इन में मत रहो, तो ये महिला विरोध है। यदि हम आपकी बेटी को ये समझा रहे हैं कि बेटा लिव इन में रहना गलत है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, तो क्या ये बोलना महिला विरोध है? भाई ये महिला विरोध नहीं है, ये नारी का सम्मान। जितना सम्मान ये दास अनिरुद्ध करता है, करके चरण दबा के वृद्ध माओ के और बोल करके, लिव इन भारतीय संस्कृति है। फिर तो जब भारतीय, जिस देश में अंग्रेज आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके चले गए, उन अंग्रेजों की संस्कृति हमें क्यों फॉलो करनी है? उस संस्कृति को तो डस्टबिन में डालिए ना। अंग्रेज गए तो अंग्रेज की संस्कृति हम क्यों अपनाएं? उन बलात्कारियों की संस्कृति क्यों अपनाएं जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया? ये तो बलात्कारी थे, लुटेरे थे। उन लुटेरे, उन बलात्कारियों की संस्कृति आप अपना रहे हैं। जिस देश की नारी को पूजा जाता है, भारत की संस्कृति में नारी को देवी कहा जाता है, अंग्रेजों की संस्कृति में नारी को भगवान नहीं कहा जाता। ईसाई लोग यीशु को भगवान मानते हैं, वहां महिला को भगवान नहीं माना गया। सनातन में महिला को भी भगवान माना गया है। इसलिए सनातन की होड़ कौन करेगा? वो कहते हैं कि जो ये विचार हैं, इससे महिला का सशक्तिकरण ना हो के महिला को एक तरह से डुअल दूसरे दर्जे का बना दिया जाता है, पुरुष से नीचे कर दिया जाता है। ये एक चाल है। हमारे यहाँ नारी कभी पुरुष से नीचे रही नहीं। पहले सीता, फिर राम। फर्स्ट में कौन है? लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। पुरुष हमेशा दूसरे पायदान में खड़ा है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जो पिछली बार हमने बातचीत की थी, उस पे आए थे। तो एक दो कमेंट्स उसमें महाराज जी ये थे कि महाराज जी से जब अगली बार आप मिलें तो कृपया ये पूछें कि एक तरफ महाराज जी के विचार हैं वो आदरणीय, सम्माननीय, कुछ हद तक हम मानते भी हैं, लेकिन कुछ उसमें कमेंट्स इस तरह के थे, फिर भारत में ऐसी महिलाओं की स्थिति क्यों है? यहाँ तो हमेशा से सनातन धर्म था, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ी हो गई, महिलाओं का भ्रूण हत्या होने लगी? फिर इस पे महाराज जी खुल के क्यों नहीं कह रहे? ये बताइए, भ्रूण हत्या के लिए तो हम बोलते हैं कथाओं से, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। अब महिला शिक्षित क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। शिक्षित कब नहीं थी महिला? हमारे यहाँ सदा से महिलाएं शिक्षित थी। हमारे यहाँ झांसी की रानी क्या शिक्षित नहीं थी? अहिल्याबाई होलकर क्या शिक्षित नहीं थी? आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था, वो महिला 1000 साल पहले
आद्य शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र की पत्नी माँ भारती। भारती ने शास्त्रार्थ किया था। तो क्या वो अनपढ़ थी? गार्गी क्या अनपढ़ है? तो हमारे यहाँ तो नारियों की पढ़ाई का इतिहास साक्षी है, लोहा मानते हैं लोग। अब ये तो अफवाह फैला दी गई ना कि नारियों को पढ़ाया नहीं, नारियों को पढ़ने नहीं दिया गया। हमारे देश की नारियां ही पढ़ी लिखी हैं, आज भी हैं। आपको क्या लगता है विदेशों की नारियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? आपको क्या लगता है भारत की नारियां ज्यादा पढ़ी हैं कि विदेशों की? आप बताइए। विदेशों में तो बहुत से देश आ जाते हैं हमारा। हाँ चलो, अमेरिका लंदन की बात करिए आप। हाँ, उनके अनुसार उन्हें वो अपने आप को मॉडर्न कहती हैं। तो पढ़ा लिखा कौन है? मॉडर्न तो ठीक है, मॉडर्न कहती हैं। वो कहती हैं हमारी खुली सोच है, हम अपने अनुसार अपने निर्णय ले सकते हैं, पतियों पे निर्भर नहीं है कि हमें वोट डालना है तो उस व्यक्ति के लिए वोट डालना है जो हमारा हस्बैंड कहेगा, या जो आप ये कहाँ गाँव में सुनते होंगे। मतलब आपके हिसाब से जो वो ऐसा अर्धनग्न जो घूमने लग जाओ उसे आप खुली सोच का मान लेंगे? अरे ये तो अर्धनग्न घूम रहा है या रही है, आप जिसे मान लो कि खुली सोच का, वाह, इसे खुली सोच नहीं कहते, है ना, इसे अज्ञानता कहते हैं। भारत की स्त्री आज भी शिक्षित है, पहले भी शिक्षित थी, आगे भी शिक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री रिश्ते निभाना जानती है। हमारे यहाँ यदि एक बार किसी के संग विवाह हो जाए तो सदा के लिए वो पत्नी और सदा के लिए वो पति होता है। विदेशों में एक स्त्री एक पुरुष के संग सारी जिंदगी वो कम लोग गुजारते हैं। 90% वहाँ तलाक ज़्यादा है, वहाँ पे लिव इन है, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। हमारे भारत में तो एक स्त्री यदि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है। ये संस्कार केवल भारत में है। इसलिए हमारी दृष्टि से वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जिसके पास पैसा है और डिग्रियां हैं। हमारे हिसाब से वो पढ़ा लिखा है जिसके पास चरित्र है। चरित्र, यदि चरित्र है आपके पास, रावण जैसा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान कौन होगा? पर पुतले जलाए जाते हैं उस विद्वान के, क्योंकि चरित्रहीन था। राम रावण से, वो तो भगवान है, फिर भी यदि सामान्य दृष्टि में देखा जाए तो रावण से कम पढ़े लिखे राम है। सामान्य दृष्टि में है तो वो भगवान राम जी, लेकिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा, राम चरित्रवान है, राम चरित्र सुनबे को रसिया। इसलिए रावण जैसी विद्वत्ता नहीं चाहिए जो चरित्रहीन बना दे समाज को। राम जैसा संस्कार चाहिए जो घर घर पूजे जाते हैं। हम राम के देश में रहते हैं, हम अंग्रेजों का कल्चर क्यों अपनाएं? तो इसको आप अंग्रेजों का कल्चर कहते हैं। लेकिन महाराज जी, फिर इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि फिर जो उत्थान है, जो नारी सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, वो किस तरह से होगा? उसके लिए आप क्या मतलब क्या तो रहा है? हर फील्ड में हमारी बहन बेटियां जा रही हैं। जैसे एक तरह से सेक्स रेशियो है, जो अब महिला से पुरुष का जो रेशियो होता है, सेक्स रेशियो, वो कई राज्यों में काफी खराब है और भारत में भी एक तरह से सवाल है इस पे। तो क्या सवाल है और इस पे कि जो महिला और पुरुष का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो अभी बराबर नहीं। भ्रूण हत्या एक उसका कारण है, दहेज प्रथा एक ऐसा कारण है, तो उन पर भी थोड़े से आपके विचार रहेंगे तो जनता उससे भी। दहेज प्रथा पर तो मैं खुद बात करता हूँ कथाओं में कि दहेज लेना, मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि किसी से भीख क्यों मांगनी पड़े। ये दहेज क्या है? मंदिर के बाहर जो बैठते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। तो ये भिखमंगाई क्यों करनी है? बहरहाल कई इंटरव्यूज में हमारे साथ आप महिलाओं पे विचार रख चुके हैं, तो इस पे अब हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। कई कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसका आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक नया मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन कराता है। इसमें जो जैसे कई विदेशी हैं या जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको हटा के एक नई लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है, उसका एक तरह से रिवीजन है ये। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है और जगहों पे भी चल रही है, उस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि कई आरोप हैं कि बांग्लादेशी और कई विदेशी नागरिक, विदेशी लोग भारत में आ गए इमिग्रेशन करके, और भारत की जो डेमोग्राफी है, एक तरह से जो लोग हैं भारत के, उनकी वो डेमोग्राफी है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात ठीक है कि जो अभी नया ये सरकार के द्वारा कार्य हो रहा है कि भारत में केवल भारतीय रहेंगे, जो घुसपैठिए घुस के आए हैं उन्हें बाहर खदेड़ा जाए। यही न्याय है, यही धर्म है। आज कितने घुसपैठिए पूरे भारत के कोने कोने में, बहुत सारे घुसपैठिए घुसे हुए हैं। इन सबको बाहर निकालने के लिए एसआर है ना, एसआईआर, जो एसआईआर सरकार ने ये जो कार्य किया है श्रेष्ठ है। और इससे देखो बिहार में अभी हुआ तो कितने लाख लोग मैंने सुना कि बाहर ही पाए गए।
अब यूपी का सर्वे होगा तो करोड़ों लोग बाहरी पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश का सर्वे होगा तो करोड़ों लोग भारत की अर्थव्यवस्था पर नाच रहे हैं कि नहीं, नुकसान क्षति तो पहुंचा ही रहे हैं। तो इन सबको बाहर करना, जिस बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है वो बांग्लादेशी यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको बिल्कुल खदेड़ना चाहिए। वो सरकार का ये कार्य सराहनीय है और सबको इसका समर्थन करना चाहिए। जो इसका विरोध करते हैं इस पहल का, ये समझ लीजिए कि ये ही गद्दार हैं इस देश में, इनको भी खदेड़ना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न ले लेता हूँ महाराज जी, ये जो अभी एक पद यात्रा हुई थी दिल्ली से वृंदावन की, उसमें आपने भी भाग लिया था। हाँ, तो ये पद यात्रा का मुख्य मोटिव क्या था, ये थोड़ा दर्शकों को बताएं। गौ हत्या बंद हो, यमुना माँ की शुद्धि हो और हमारे देश में ऊंच नीच का भेदभाव मिटे। जातियां व्यवस्था के लिए हैं, छुआछूत के लिए नहीं। हम जातियों को मानते हैं, आप जातियों का समर्थन करते हैं? जातियों को मानते हैं व्यवस्था के रूप में, छुआछूत के रूप में नहीं, ऊंच नीच के रूप में नहीं। गौरी गोपाल में जितनी वृद्ध माएँ रहती हैं, हमने किसी से जाति नहीं पूछी, सभी माँओं की सेवा की है, पांव दबाए हैं। रसोई चलती है अखंड, एक लाने में सारे लोग खड़े होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई पूछा नहीं जाता कि तुम्हारी जाति के, सब आओ एक लाने पे खाओ, एक सा भोजन, एक सी व्यवस्था, कोई भेदभाव नहीं। हम भेदभाव कहाँ करते हैं? लेकिन जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। व्यवस्था मीन्स जानते हैं, जैसे आपके घर में बेटी का विवाह है तो आपने किसी को टेंट की व्यवस्था दे दी, किसी को बारात आएगी उसको खाना पीने की व्यवस्था सौंप दी, किसी को साग भाजी खरीदने की, मंडी जाने की व्यवस्था सौंप दी। तो व्यवस्था नहीं सौंपेंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। काम का विभाजन कर। हाँ, तो विभाजन तो जैसे आपके भी, आप एंकर हैं तो कैमरामैन अलग है, तो एडिटर अलग है ना। तो ये सब के काम, अब कैमरामैन आपकी जगह बैठे और आप वहां, तो ना आप कर पाओगे ना वो कर पाएगा। तो हर व्यक्ति अपने अपने काम का मास्टर है। जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व कैमरामैन का भी है, उतना ही महत्व एडिटर का है। आप दोनों है और एडिटर ना हो तो आप कुछ भी नहीं है, एडिटर और कैमरामैन हो और आप ना हो तो कुछ भी नहीं। तो तीनों के संयोग से मिलेगा। ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हम एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपका पूरक कैमरामैन है और आप दोनों का पूरक एडिटर है और आप तीनों का पूरक चैनल है। आप एडिटिंग करके बैठे हैं, क्लिप्स आपके पास है पर चैनल चलाए ही ना, तो चार हो गए ना। ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों पूरक है एक दूसरे के, और चारों जब मिलते हैं तब देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। हमें अब आप लड़ने लग जाओ कि जी मैं बड़ा हूं, कैमरामैन तू छोटा है, एडिटर तू छोटा है और वो चैनल वाला और छोटा है, ऐसा नहीं होगा। चारों एक भाई हो, एक ग्रुप में एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं आप सब लोग। आपका मुखिया एक है, आपके चैनल का मालिक एक है जो सबको पैसा बराबर देता है अपने अपने काम के स्तर से। उसी प्रकार हम सबका बाप एक है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद वाक्य है कि हम सबके पिता एक भगवान नारायण है। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, उन्हीं की भुजा से क्षत्रिय, उन्हीं की जांघ से वैश्य, उन्हीं के चरण से शूद्र। सबका एक पिता है। जब एक बाप है, एक दाना पानी है, एक नदी है, एक गंगा का पानी सब पीते हैं, एक यमुना का पानी सब पीते हैं, एक सूर्य का प्रकाश सब लेते हैं, एक गाय को सब लोग माता मानते हैं। तो भेद केवल अंग्रेजों ने लड़ाने के लिए फूट डालो शासन करो लड़ाया और हम हिंदुओं को बरगलाया और लड़ा करके और खूब राज्य किया मुगलों ने। आज वही कुछ नेता भी कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं नेता आपस में जातियों के नाम पे। इसलिए ये सही नहीं है, प्रेम से रहना चाहिए सनातनियों को। और अभी मुझे एक नेताजी हैं हमारे मध्य भारत में, उन्होंने, आप अखिलेश जी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं अखिलेश नहीं, हम मायावती जी हैं। मायावती जी का एक मैं बयान सुन रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मायावती जी बोल रही थी कि देखो गांव वालों, एक गांव में गई थी वो लेक्चर देने, तो उन्होंने कहा कि देखो गांव वालों, हम लोग तो आएंगे और आके बोल के चले जाएंगे, लेकिन इस गांव में ब्राह्मण भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं, मोची भी रहते हैं, कुम्हार भी रहते हैं, लोहार भी रहते हैं। इसी गांव में तुम सबको सदा रहना है। तुम्हारे बाप दादे इसी गांव में सब रहते आए हैं। हम लोग तो आएंगे, लड़ा के चले जाएंगे। तुम लड़ना मत किसी के कहने से, क्योंकि तुम गांव के लोग जितना प्रेम से रहोगे उतना खुशहाल गांव रहेगा। और गांव खुशहाल रहेगा तो क्षेत्र खुशहाल रहेगा, क्षेत्र खुशहाल रहेगा तो राज्य खुशहाल रहेगा, राज्य खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। ये मैया की बात है। कौन सी मैया? मायावती मैया, पूर्व उत्तर प्रदेश की हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री। तो मेरे को ये बात कितनी अच्छी लगी कि देखो नेता ऐसे होने चाहिए।
जो ये बात कहें कि भाई देखो हमारे कहने से तुम लड़ना मत, यदि हम कह भी दें कि ये जाति वो जाति, रहना आज से सैकड़ों साल तक एक ही गांव में सारे समाज के लोग रहे कि नहीं? तो हमें इसी कमरे में आपके साथ रहना है, तो हम लड़के कब तक रहेंगे आपके साथ? इसीलिए प्यार से रहो और इसी से हम सबकी भलाई, सनातनी संगठित रहेगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये जो यात्रा थी ये किसी धर्म के विरोध में नहीं थी? नहीं, धर्म क्या, धर्म तो केवल सनातन है, बाकी तो मजहब पंथ है, कोई धर्म नहीं होता दूसरा। मजहब के किसी खिलाफ क्या विरोध है? हिंदू कभी किसी का विरोध नहीं करता, सनातनी किसी का विरोध नहीं करता। सनातनी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम की बातें हैं। हम क्यों किसी का बुरा सोचेंगे? हमने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं सोचा। मुसलमान षड्यंत्र रचते रहते हैं, हिंदुओं को कैसे मारा जाए, कैसे काटा जाए, कैसे दबाया जाए। हिंदू कभी नहीं सोचता कि लेकिन अपने बचाव में फिर कैसे, आपके क्या उस पे विचार हैं कि बचाव कैसे किया जाए? इसके बचाव में हिंदू, हाँ, एक तरह से जिस तरह की जो आपकी यात्रा तो भी थी, हाँ, आप भी अपने बचाव के लिए कुछ आप भी सीखिए, कराटे सीखिए, तलवार चलाना सीखिए, झांसी की रानी बनिए, शिवाजी बनिए। आप कल संकट आएगा तो आप पे भी तो आएगा, आप थोड़ी बच जाएंगे। जैसे बांग्लादेश में हिंदू को जैसे मारा गया, आपको भी मारा जाएगा, आपको भी जलाया जाएगा कपड़े उतार के, आप भी तो उसी में हैं। फिर इसलिए आपको भी अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, आत्मरक्षा। राम जी के हाथ में धनुष है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, हमारे देवी दुर्गा के हाथ में तलवार है। इसलिए जब भगवान के हाथ में है तो फिर हम खाली क्यों रहें? आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा का यहाँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मंत्र दे रहे हैं और तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुल के बेबाकी से बात की। पहले भी ऐसे ही बातचीत हमारे साथ करते आए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।